मतलब आपने पहले कहा मियारी मिल रही है, अब आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, उसके अंदर लैक है। ऑलरेडी तैयार है। किस लिहाज से सर? जंग के लिहाज से? हाँ, जंग के लिहाज से वो जिस तरह भी प्रोपेगेंडा करेगा। आपने अभी कहा कि हमें अमन रखना चाहिए। प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ। प्रोपेगेंडा उन्होंने साफ बोला तो सही, इकोनॉमी में आओ फिर बात करेंगे। वहाँ से आपने एक आईसीएस की डिग्री ली है, उसके बाद आप रिक्शा चलाने लग गया है, वजह? टेस्ट करना, एहतिजाज करना हमारा हक है। और टेस्ट करना। और इमरान खान की बात कीजिएगा कि इमरान खान अभी कल ही एक स्टेटमेंट दे के फारिग हुए हैं कि जो हम मेरे पीछे प्रोपोगंडा किया गया वो नून लीग की तरफ से किया गया, आसिम मुनीर की तरफ से किया गया, मतलब आर्मी को टारगेट करते हैं। सर, हिस्ट्री में पहली दफा हमारे आर्मी के टारगेट करते हुए पब्लिक और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नजर आए हैं, क्यों, क्या वजूहत है? जब तक इनको सपोर्ट कर रही थी आर्मी, इनको लेके 2011 से 12 से लेके जो सहूलतकारी की है, तब तक आर्मी ठीक था। जब आर्मी ने अपने आईनी जो उसका रोल है, वो अपनी आईनी पोजीशन पे आया है कि हमने जो आईनी हमारा जो किरदार है हमने उसके मुताबिक रहना है, तो ये उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया है। बस, बस। क्या लगता है आपको कि इंटरनेशनल अगर हम देखें तो हमारी आर्मी की बहुत इज्जत है, जहां कभी भी कोई हादसा होता है तो प्रेफरेंस मिलती है हमारी आर्मी को पावर के लिहाज से, लेकिन आज जो है हमारे ही लोग, हमारी ही आर्मी और हमारे ही पाकिस्तान की इमेज डाउन कर रहे हैं? क्या, किस चीज की कमी है जो कि आज मुसलमान को टारगेट करके खुद मार रहे हैं? बस ये हमारी सियासत में इंतहा पसंदी अरूज पे जा रही है, और जो ब्रेन वॉश नौजवान नस्ल का जो है ना, वो इस तरह कर दिया है कि बस उसको जिस तरह मर्जी लगा लें। सर, हम इंतहा पसंदी तो हम कहते थे हिंदुओं के अंदर है, हम इंतहा पसंदी तो कहते थे यहूदियों के अंदर। एक होती मजहबी इंतहा पसंदी, ये सियासी इंतहा पसंदी। बदकिस्मती से कुछ अरसे में आपको नहीं लगता मजहबी इंतहा पसंदी होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होनी? पसंदी नहीं होनी चाहिए। मजहब तो पहले होना चाहिए ना। तो मजहब के अगर दीन के मुताबिक हम अपने दीन की बात करें, इस्लाम के मुताबिक बात करें, इस्लाम पर कोई बात करेगा तो इंतहा पसंदी होनी चाहिए। नहीं, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। हर चीज का लॉ मौजूद है। कोई भी चीज है, किसी को भी हक नहीं पहुंचता है कि अपने कानून अपने हाथ में ले, ठीक है। और लॉ मौजूद है, अदलिया मौजूद है, अदालत, तो हमें ना अपने कानून पे और उसके पे बिलीव करना चाहिए। इसी तरफ लाना चाह रही थी सर, जब कोई मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर कोई नाउज़ुबिल्लाह हमारे खिलाफ, हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करता है, फिर सर हम क्यों इंतहा पसंदी करते हैं, शिद्दत पसंद क्यों हो जाते हैं? टेस्ट करना, एहतिजाज करना हमारा हक है। टेस्ट करना और चीजों का जलाना बहुत फर्क है। जलाना गलत है, प्रोटेस्ट करना, एहतिजाज करना ये हमारा आईनी हक है। और जो खाली प्रोटेस्ट तो नहीं ना करते, हमारे खुद के अंदर ही मुसलमान अपनी चीजों को, अपने पाकिस्तान को खराब कर रहा था। अभी दूर नहीं जाते, इमरान खान के वाक़े पे देख ले क्या हुआ है। जो पाकिस्तान के जो शोहदा की जो यादगारें थे, एम आलम का जो जहाज था, एक हमारा एक सिंबल था, एक हमारा जो है ना बहादुरी का एक निशान था, तो उसको जला दिया गया, जनाज़ जला दिया गया। ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होने। आप एहतिजाज करें, लेकिन किसी के निजी इमला को, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाना ये गलत काम है। कोई भी अच्छा, कोई भी पार्टी है, ये नहीं मैं कहता हूँ अगर मैं नून लीग में या पीटीआई है या कोई भी है, कोई भी पार्टी है, वो सिर्फ एक लिमिट में रहकर। एक आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के जो इस टाइम करंट गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से एक पैगाम आया पाकिस्तान के लिए। उन्होंने स्पीच में हमने बोला कि पाकिस्तान हमेशा हमें टारगेट करता है, पाकिस्तान की यही मतलब पाकिस्तान की जनता हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हो, उनकी यही तवज्जो होती है कि इंडिया ऐसे कर रहा है, इंडिया ऐसे कर रहा है। भाई, आप हमारे मुकाबले आओ, फिर बात करना, फिर हम देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। आप मुझे बताएं, उनकी स्पीच में उनकी टारगेट पाकिस्तान को ठीक थी कि उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है? उन्होंने कहा भाई हमारे मुकाबले में आओ, फिर देखेंगे कि कौन किसका मुकाबला कर सकता है और कौन किसके लिए क्या कर सकता है। ये तो बात डेफिनेटली ये तो बात है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त जो है ना बहुत क्राइसिस में है, बहुत मुश्किलात में है। बाकी इंशाल्लाह उसके मुकाबले में पाकिस्तान हर वक्त ऑलरेडी तैयार है। किस लिहाज से सर? जंग के लिहाज से? हाँ, जंग के लिहाज से वो जिस तरह भी प्रोपेगेंडा करेगा। आपने अभी कहा कि हमें अमन रखना चाहिए। प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ। प्रोपेगेंडा उन्होंने साफ बोला तो सही, इकोनॉमी में आओ फिर बात करेंगे। इकोनॉमी में इंशाल्लाह हम भी, कब उम्मीद है इंशाल्लाह हालात में, कब इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया का हमें उम्मीद रखनी चाहिए। 70 साल गुजर गए, फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। रिक्शा चलाते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? आईसीएस किया हुआ है, सुपीरियर कॉलेज। सुपीरियर कॉलेज से जी। पाकिस्तान की बात करें, सुपीरियर कॉलेज बहुत ही हम कह सकते हैं इसे नामवर कॉलेज है। वहाँ से आपने एक आईसीएस की डिग्री ली है, उसके बाद आप रिक्शा चलाने लग गया है, वजह? एक्चुअली मेरा एक अपना बिजनेस था लेडी शूज़ का, तो उसमें कोरोना की वजह से हमें लॉस हुआ है तकरीबन 40-45 लाख का। उसके बाद जो अप एंड डाउन्स हुए हैं उसकी वजह से ऑटो चला।
अभी हम बात करें कोरोना की, है आपने बात की है, ना सिर्फ आपका बल्कि बहुत ज़्यादा जो अच्छे आमदनी वाले थे उनका लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है सर। उसके बाद अभी तक इतना टाइम पीरियड गुजर गया है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, कभी पॉलिटिशियंस के आपस के लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होते और कभी आवाम की तरफ से तोड़ फोड़ और इस तरह के हम चीज़ें देखते हैं। क्या वजूहात लगती है पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ ऐसा होता है और किसी अंदर कंट्री के नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? एक्चुअली हम ना एक कौम नहीं है, हम लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें, इसमें से मैं किसी पॉलिटिशियन की साइड नहीं ले रहा, वैसे मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ। हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। बेसिक हमें अपने पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं है। सही बात है। अगर पाकिस्तान का ख्याल होता तो आप मुझे बताएं, क्या अवाम इतनी जाहिलियत के साथ इतनी तोड़फोड़ करती, इतना कुछ जलाती? ना सिर्फ हमारी हिस्टोरिकल चीज़ों को जलाया बल्कि मस्जिद तक टारगेट की गई और उसके अलावा हमारे ब्यूरोक्रेट्स के घर तक जलाए गए। सर हिस्ट्री में कभी हमने ऐसा नहीं देखा, आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन इसके साथ ये देखें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर नेक्स्ट मुझे गिरफ्तार किया तो इससे ज़्यादा आपको जो है वो रिएक्शन मिलेगा। हैरानगी सिर्फ इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, उमर अतर बनियाल साहब, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हमें लॉस उसकी वजह से हो रहा है। एक बंदा है जो मुझे कहता है मैं अंदर था, मुझे इल्म नहीं है क्या हुआ, उसकी बेल होती है 123 पर्चों में से, वो बाहर आके कहता है मुझे अरेस्ट किया तो मैं फिर मेरा ये रिएक्शन होगा। आपको ख्याल ही नहीं है कि एक बंदे की वजह से हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया है, कितना पीछे चला गया। उसकी तब्दीली लेके आए, उसके मामलात लेके आए। पहले साकिब निसार साहब से वो फंड, बाबा साहब थे, वो अपना फंड लेके बाहर जाके चले गए हैं। 123 केसों में आपने बरी कर दिया, आपने 2 हफ्तों को उससे रिलीफ दे दिया। आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? मुल्क को आपने देखना है। आप एक बंदे को कह रहे हैं आप हमारे पास आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। यार हद है कि आप अपने पाकिस्तान के साथ क्या रहे हैं। सर इमरान खान ही पहले ऐसे लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं, अपने दौरे हुकूमत में भी उन्होंने आर्मी को टारगेट किया, हमेशा आर्मी के खिलाफ चीज़ें और बयानात दिए, स्टेटमेंट्स दी। कमर बाजवा उस टाइम पे थे, उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट बहुत सारी इमरान खान ने दी। अभी आसिफ मुनीर जो हैं उनके खिलाफ भी कल ही एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ये सब कुछ प्रोपेगेंडा रचाया गया है मेरे खिलाफ। सर ऐसे स्टेटमेंट्स आर्मी के रिलेटेड अगर देखेंगे तो मीडिया हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करता है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल बेस की, तो सर हम दुनिया के अंदर अपनी आर्मी की बहुत इज्जत देखते हैं। हर कोई देखता है, कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत पावरफुल है। सर हमारे ही प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो कौन हमारी फिर इज्जत करेगा? ऐसा ही है, दुनिया की नंबर 1 हमारी आर्मी है। उसके अंदर आप ये देखें कि कहीं भी हो, अब रिसेंटली तुर्की में जल्जला आया था, हमारी आर्मी वहाँ गई, सबसे ज़्यादा वर्कआउट वहाँ किया उन्होंने। बात यह कि हम खुद अपनी आर्मी को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनके शहीद हैं, आप किसी जर्नैल को आपने कभी सुना हो बॉर्डर पे गोली लगी है? नहीं लगी। आम जो फौजी है वो उसको इफेक्ट होता है, उसकी फैमिली को इफेक्ट होता है। लेकिन हमारी आर्मी बहुत अच्छी आर्मी है, उनकी वजह से हम यहाँ आज़ाद फिरे अपने मुल्क में। ठीक है, जो इन्होंने किया ये कहें जी हमें इससे ला इल्म है, ये बात गलत है। सरासर ज्यादती है हमारे मुल्क के साथ। हमारे जो साथ वाला जो भारत दुश्मन है वो आज तक ना कर सका जो हमारे ही लोगों ने हमारे मुल्क के साथ कर दिया। आपने भारत का जिक्र किया, मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि कल ही एक स्टेटमेंट आई थी वहां से, उन्होंने ये कहा कि आज तक पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी ऐसा हमने वाकया नहीं देखा जो कि पाकिस्तान मुसलमान को कर रहा है। मुसलमान अपनी ही चीजों को तोड़ फोड़ रहा है। कभी तो भारत के फौजियों ने भी ऐसा नहीं किया, भारत के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। आप बिल्कुल ये सही बात है, हमने ही अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हमने ही, ये कहाँ से निकलना है? ये आप में से मुझसे में निकलना है। जो मिडिल क्लास तबका है उसको ही ये लॉस होना है, उसे बिल्स आएंगे, ठीक है ना, उसकी जो ये महंगाई है उसमें से ये चीजें आपको निकलना है। सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है मिडिल क्लास हो रहा है। किसी का कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जाना।
बात ना गया ना जाना है। सही बात है। अफेक्ट आप जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अफेक्ट पड़ना है। सही बात है सर। एक और आखिरी सवाल है आपसे। इंडिया की बात करें तो सर हम दोनों का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंस का एक जैसा है, लेकिन आज वो फिफ्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के टारगेट पे हैं, फिफ्थ वो ऑलरेडी बन चुके हैं, थर्ड पे वो जाने के चांसेस पे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो दुनिया के विजन के मुताबिक चल रहे हैं। दुनिया जैसा जैसा अपने डेवलपमेंट को दिखा रही है, वो उससे 2 गुना आगे पाँव रख के कदम रख के चलते हैं। आप मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की कभी भी मतलब किसी से भी राय लो, बात करो तो वो ज्यादा प्रेज करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को दुनिया में कोई प्रेज नहीं करता, क्यों? वो रीजन इतनी सी है कि आप वहाँ कोई भी इंसिडेंट हुआ है ना, वो आपको एक दफा न्यूज देंगे, दोबारा वो आपको न्यूज नहीं देंगे। उसकी आपको पता देखें, सबसे बड़ी वहाँ जो है ना हिंदू लॉबी है, जो मुसलमानों के अगेंस्ट क्या कुछ नहीं कर रही वहाँ, लेकिन उन्होंने वो न्यूज देनी ही नहीं है जो उनके ही मुल्क के खिलाफ नेगेटिविटी जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन वो पाकिस्तान तो देता है। वो नेगेटिव सिर्फ पाकिस्तान देता है, लेकिन उनकी मीडिया नहीं देती। उनकी मीडिया अगर उनकी चीजों को कैप्चर नहीं करती तो उनके उनकी मुल्क की बात कर रहा हूँ, उनके मुल्क की बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसी चीजों को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं हमारे मुल्क की बात है, हमारे मुल्क में हम ज्यादा इसे अपग्रेड ना करें। हमारी जो मीडिया है ठीक है, वो हमारे कश्मीर के लिहाज से देख लें अब, और उसने तो अवेयरनेस इस लिहाज से करनी ही करनी है, क्योंकि हमारे पास जो है उनका जो आज़ाद कश्मीर है, आगे हमारे जो मकबूजा कश्मीर उनके पास है, उसके रिलेटेड जो है वो न्यूज़ उनकी है, इधर से हमारी है। सर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो मैंने खुद सर्वे किया था, तो वहाँ पर लोगों से राय ली थी, तो उन्होंने कहा कि मीडिया यहाँ पर नहीं आता। सर क्या वजूहत है? हमारे आज़ाद कश्मीर और हम मकबूजा कश्मीर को अपनी शारक कहते हैं कि कश्मीर हमारा होना चाहिए। सर हमारे आज़ाद कश्मीर को ही दुनिया के सामने दिखाया नहीं जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर सहूलियात नहीं है, क्या वजह है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप ये लगा लेंगे पाकिस्तान का आखिरी कोना है, ठीक है ना, वहाँ मैं कई दफ़ा सैर करने गया हूँ, बाइक्स पे गया हूँ, लेकिन रीज़न वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ कोई तवज्जो नहीं देता, कोई खास, बिल्कुल कोई खास तवज्जो नहीं है। इन शॉर्ट वो तो कुदरती खूबसूरती है जो हमें नजर हाँ, आती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। वहाँ मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं है किस लिहाज की, लेकिन नेचुरली ब्यूटी बहुत nice। दूसरे जाने मकबूजा कश्मीर की बात करें तो दुनिया उनकी न्यूज़ देखता है, हम खुद देखते हैं। G20 की, Y20 की, SCO की मीटिंग्स तक वहाँ पर हो रही हैं। G20 की मीटिंग अभी सबमिट करवाई गई है इंडिया के कश्मीर के अंदर। सर वहाँ पर दुनिया जा रही है, हमारे कश्मीर के अंदर क्यों नहीं कोई वर्ल्ड का टूरिस्ट आता? वर्ल्ड के टूरिस्ट आता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेते वो लोग। यहाँ आप हमारे अपने क्राइसिस की वजह से लोग हमारे इधर टूरिस्ट नहीं आता। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मेयारी मिल रही है जो कि स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए? जी मेरी मिल रही है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें मेयारी मिलने के बाद, क्या डिग्रीज के बाद जॉब्स रेशो इतनी है कि हर डिग्री लेने वाला स्टूडेंट इजीली जॉब कर रहा है, जितना उसने पैसे अपने स्टडीज के ऊपर लगाया है, क्या उसको फीडबैक उतना मिल रहा है? नहीं, इतना तो नहीं फीडबैक मिल क्यों नहीं मिल रहा? रहा। एक्चुअली कुछ लैक्स हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा बहुत तो हैं। उसका ये है कि एक तो इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री ग्रोथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ काम है। तो अगर ये दोनों चीज़ें उनके साथ हैं तो ये इन फ्यूचर मतलब आपने पहले कहा मेयारी मिल रही है, अब आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, उसके अंदर लैक है। अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा ऐड हो जाए तो फिर बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और सवाल ये है, अभी के जो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान की कल एक स्टेटमेंट आई। इमरान खान ने कहा कि मुझे जो एक प्रोपोगंडा मेरे खिलाफ खेला गया वो आसिफ मुनीर साहब के, मतलब हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में उन्होंने कहा। पिछले कमर बाजवा के बारे में उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी। क्या रीजंस है? चूँकि एक वाहिद लीडर हम देखते हैं पाकिस्तान में जो कि हिस्ट्री में हमारी आर्मी को टारगेट करता है, उसकी वजह से हमारी आर्मी के ऊपर पब्लिक अटैक्स करवाए गए हैं। आप मुझे बताएं कि हिस्ट्री में कभी हमने ऐसा नहीं देखा। हमारी आर्मी की तो इंटरनेशनल इतनी इमेज अच्छी है, आज इमरान खान क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो ऐसा जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसका बेहतर हाल तो ये है कि आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आनी चाहिए कि जिसके अंदर आपके इदारे आपके साथ मिलकर चलें। क्या आपको लगता है इमरान खान के